जी, नेक्स्ट कॉलर हैं किशन लाल चंडीगढ़ से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं किशन लाल जी? मेरी मिसेज के ना मुंह में जैसे अल्सर होती है ना, मुंह में छाले रहते हैं। साल भर हो गया, ठीक नहीं हो रहे। एज बता दीजिए उनकी, उम्र बताइए मरीज की एज कितनी है, आयु कितनी है? 75। अच्छा, देखिए उनको मल्टीविटामिन्स की गोली या कैप्सूल जो भी देना चाहें आप दिया करें। और मेथी, सौंफ, धनिया, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लें। 100 ग्राम लें गोंद मोरिंगा, इनको पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले खिलाया करें, तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, आपकी पत्नी को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे ही नुस्खे अपनाने हैं जैसे हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं। दर्शकों, देखिए, जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, नुस्खे जानते हैं, तो निश्चित ही आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये ऐसे नुस्खे हैं, ऐसे कीमती नुस्खे जो आपके हर एक रोग को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। आपको कोई भी रोग छू तक नहीं पाएगा। दर्शकों, अगर आप लोग वैसे ही सारे नुस्खे अपनाएंगे जैसा कि हकीम साहब आपको बता रहे हैं, परहेज़ कीजिएगा और ख्याल रखिएगा कि रॉ मटेरियल जो आपको बताया जाता है वो आपको पिसाया नहीं लेके आना है, घर में आपको पीसना है और फिर आपको उसका सेवन करना है। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, एक छोटे सा प्रश्न आपसे यहाँ पे करना चाहूँगी। जैसा कि संक्रमण चल रहा है, महामारी चल रही है, तो जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अब तो मजबूरी हो गई है क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, तो उन लोगों को अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए क्या कुछ नुस्खे अपनाने चाहिए? देख, कई बातों का ख्याल तो हुकूमत की तरफ से भी बताते हैं, सैनिटाइज करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, ये तो है ही। मैं कुछ अलग सा बताना चाहता हूँ कि ये तांबे की रिंग अपने हाथों में, उंगलियों में पहने, तांबे की। जी। ये तांबा इस वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। ये पहने और हाथ धोएं भी, और धोएं तो पोंछे नहीं हाथ। वो तांबे की रिंग पहनने वालों को एक नीला सा निशान हो जाता है जहाँ वो रिंग पहनते हैं। ये बड़ा कीमती है। ये एंटीबायोटिक है, किसी भी कीटाणु को ये हाथ पे रुकने नहीं देता, मार देता है। तो एक ये करें। और जो भी दवाएं ऐसी हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, बहुत सारी दवाएं हैं, किसी की भी दवाएं लीजिए, हम भी बनाते हैं ऐसी दवाएं। देखिए, रईसों के लिए है, गरीबों के लिए भी है, सस्ती और महंगी दोनों दवाएं हैं। तो रईस लोग तो वो लेते हैं शिलाजीत, आधा ग्राम रोज़, लेकिन वो असली लें, जो भी लें, आधा ग्राम रोज़ खाएं। शरीर में तवानाई, ताकत आ जाती है बीमारी से लड़ने की। और माजून आर केयर भी है इसके लिए, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर जिसमें नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो वो बढ़ाते हैं। और बहुत सारी दवाएं हैं। आप घर में आए तो कपड़े पहने, नहाएं धोएं और अपना ख्याल खूब रखें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। श्रोताओं को तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि त्रिफला बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन त्रिफला में जो हरड़ बहेड़ा है, ये जब तक हम किसी ऑयल मतलब या तो कैस्ट्रॉल ऑयल या बादाम का तेल, दो तेल ऐसे हैं, जब तक इसको नहीं भुना जाए त्रिफला को, जब तक ये नुकसान देता है। हालांकि जब हम इसे यूज़ करते हैं पहली बार तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे क्या दवा बता दी बाबा जी ने, और वो तो खाते ही फ़ायदा होता है और एकदम पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन ये कुछ दिन ऐसा होता है कि पेट बिल्कुल साफ़ होता है, उसके बाद ये आपको रोगी बना देता है, आंतों का रोगी, अल्सर का रोगी, क्योंकि ये आपके मैदे और आंते में जो कुछ होता है
वो और उस पे हमारे आंतों पर ऊपर वाले ने एक लेमिनेशन रखा है जिससे फिसल कर लैट्रिन चलती है, पॉटी चलती है। ये उस लेमिनेशन को निकाल देता है। उसको निकालने के फ़ौरन बाद हम इसके मरीज़ हो जाते हैं और अल्सर की से भरी हुई ज़िंदगी गुजारते हैं। त्रिफला हमेशा इसको ज़रूर तेल में इसको मिलाएं, भूनें और उसके बाद इस्तेमाल करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो त्रिफला बताने वाले हमारे लिए मरीज़ पैदा करते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर दवा खा सकें। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये बात तो आपको समझनी होगी कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपको करना होगा या फिर कितना आप लोगों को जागरूक होना होगा। जब तक आप लोग अपने रोग के प्रति दर्शकों समझेंगे नहीं कि कैसे आपको कौन सा उपचार अपनाना है, कैसे आप हैं। अवधेश मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ मैम, हाँ जी, बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। जी, मेरा एक्चुअली क्या है कि मेरी जो है ना शुगर डाउन नहीं हो पा रही है। ठीक है, कब से है? हाँ, मेरी शुगर 200 से ऊपर ही रहती है। अच्छा, तो देखिए दवा खाते रहिए। जो आप खाते हैं, एक दवा मैं बता रहा हूँ, वो आपको ज़रूरत के मुताबिक रखेगी, आपकी शुगर को डाउन कर देगी और वो दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका, ऑलिव का सिरका आता है, वो 2-3 चम्मच गिलास पानी मिलाकर पिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद पीना बेहतर है। तो आप ये अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? रजनी आर्यना, चंडीगढ़ से। जी, सवाल कीजिए। हकीम साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए। हाँ जी जी आदाब, फरमाइए, क्या सवाल है? सर ऐसे मेरे को ना लीवर कैंसर है। जी, अच्छा, कहाँ पर? लीवर में। ठीक है, और अभी हालत क्या है और उम्र क्या है आपकी? हाँ जी, आपकी हालत मतलब कमज़ोरी वाली होगी, बहुत वेट लॉस हुआ है? हाँ जी सर, 20-25 किलो हो गए जी, वेट बंद करना। हाँ जी, 20-25 किलो वेट कम हो गया। अब कितना वेट है आपका? सर पहले मेरा 92 था और 67 है, 66-67। ठीक है, और देखिए बहुत ख्याल रखिए अपना, और लीवर से वाबस्ता दवाएं और ठंडी दवाएं। देखिए यही बात चल रही थी कि जब हम कोई भी दवा ऐसी खाते हैं जिससे हमारे जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी इम्प्रेस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के जाते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर आता है किडनी का, उसके बाद लीवर का, उसके बाद कोई और चीज़ भी इम्प्रेस हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें हाई पोटेंसी की दवाओं से और एंटीबायोटिक से ज़रूर इम्प्रेस होती है। अगर किसी भी बड़ी बीमारी के बाद आपने अपना लीवर का या किडनी का इलाज नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आप कैप्सूल पी केयर लें और दिन में 2 से 3 बार पानी के साथ, और पूरा अपने डॉक्टर को फॉलो करें। उसकी दवाइयाँ भी खा सकते हैं, लेकिन कैप्सूल पी केयर 3 मरतबा आपको लेना है पानी के साथ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हर महीने अपने बारे में, अगर हमसे बात ना हो सके तो अपने डॉक्टर से, हमारे डॉक्टर जो हेल्पलाइन नंबर पे मौजूद हैं, बताते रहें इसके लिए, ताकि हम आगे की मदद भी आपकी कर पाएँ। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, बेहतर हो जाएं। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप हैं मुंबई से, स्वागत है प्रदीप आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। मेरे को ये प्रॉब्लम है दर्द, हाइड एंड सी फीवर का। जी, मेरी एज है 65 ईयर्स। ठीक है। तो मेरे को 35 ईयर्स से यानी ये बुखार आ रहा है, सब चेकअप करे आया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हड्डी वगैरह दर्द होती है, दवाई लेता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर वापस होता है। कभी कमर में होता है, कभी घुटनों में होता है। अब तक घुटनों में ज्यादा होता है, कभी शोल्डर में भी होता है, कभी सर्वाइकल में होता है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है।
लेकिन हाई डेंसिटी फीवर रहता है। जब भी वो फीवर बढ़ता है तो गोली लूंगा तो दर्द आराम से चला जाएगा, 5-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए भी चला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या? तो देखिए, एक इलाज है आपका, लेकिन आप वो दवा खुद बनाना, बनी बनाई नहीं लेना। और वो इलाज ये है कि आपको धनिया, सौंफ, हल्दी, आप लिख लीजिए, ज़रूरी है लिखना, धनिया, सौंफ, हल्दी और सौंठ, धनिया, सौंफ, हल्दी, सौंठ और कलमी शोरा, एक दवा मिलती है कलमी शोरा, ये सब आप 100 ग्राम लें। धनिया, सौंफ, सौंठ, हल्दी, कलमी शोरा और 100 ग्राम लेना है गोंद सिया, काला गोंद। इन सबको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम 2 से 3 टाइम, यानी एक बड़े कैप्सूल के बराबर 2 से 3 टाइम आप खा सकते हैं। दो बार से शुरू करें और धीरे धीरे आपके जिस्म में ये असर करेगा। 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा, तो सब्र करना। और ये जितना मटेरियल मैंने आपको बताया, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा मिलना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं सुशीला दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो सुशीला जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। हेलो जी बताइए। जी नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, कल्पना नाम है मेरा। जी मेरे को ना बहुत ज्यादा ये डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है L5 L4 में। ठीक है। और वो बहुत ज्यादा मुझे पेन करता है और वो पूरा का पूरा लेफ्ट पैर पे जाता है वो दर्द, और 1 साल हो गया है मुझे। एज बता दीजिए कल्पना जी। मेरी एज है 31। अच्छा बेटा, देखो ये दर्द जा सकता है, आपका ठीक होना मुमकिन है, लेकिन 2-3 बातें आपको मेरी माननी होंगी। और वो ये कि आप, अगर आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट नहीं, कुर्सी वाला, तो वो लगवाना होगा। है तो कोई बात नहीं। और एक ये कि आप अगर झाड़ू पोछे का काम करती हैं तो उससे रुकना होगा। ज़मीन में बैठ के जो भी काम किया जाता है मेहनत का, या कपड़े धोएं ज़मीन में बैठ के या ऐसा करें, तो ये सब रोक देना पड़ेगा इलाज के दौरान। वज़न नहीं उठाना है, किचन में खड़े होकर सारे काम कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको एहतियात है। और बहुत अच्छा एक रॉ मटेरियल मिलता है, असली लीजिए, नकली मत लेना, गोंद सिया। इसको आप 100-200 ग्राम ख़रीद लें और इसका पाउडर बना लें। ज़रा सख्त होता है, कड़वा बहुत होता है। और इसका पाउडर बना के 1-2 चुटकी सुबह, 1-2 चुटकी शाम खाने के बाद आपको दूध से लेना है। अगर आपने ये किया तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अनु मुरादनगर से हमारे साथ। स्वागत है अनु आपका। हाँ जी। हाँ जी अनु, क्या जानना चाहती हैं? मेरी ना बैक में बहुत पेन हो रहा है। ठीक है। और नीचे से शुरू के पूरी कमर तक, शोल्डर तक पेन हो रहा है। ठीक है। उम्र क्या है आपकी? हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? 36। ठीक है। और देखिए, लगातार महिलाओं को कम उम्र में ही दर्द, और इस दर्द का एक इलाज जो मैंने अपने जीवन में देखा, वो बड़ा अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और करोड़ों लोग इसको इलाज को करते हैं मेरे कहने से, उसमें बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। और वही जो आप अभी सुन रहे थे कि गोंद सिया असली ले लीजिए, काला गोंद जिसे कहते हैं, कड़वा होता है, नकली भी मिल जाता है, असली ले लें। और सुबह शाम 1 से 2 चुटकी सुबह, 1 से 2 चुटकी शाम, चुटकी में जितना है, सब पाउडर बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मिलता है और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है।